सो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के हमारी एक न्यू वीडियो में। आज हम फाइनली क्लास 12th के एक चैप्टर जिसको हमने चालू कर दिया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का वन शॉट देखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम पहले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इन ए स्पेसिफिक एरिया इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। इसके अंदर और भी हम अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। शेयर और कंप्लीट फॉर रिसोर्सेस होता है ये। इंटरब्रीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का जो लंग्स है वो हम किसे कहते हैं? अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा कि लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, तो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाला हमारा है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या क्या हम देखते हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो। एग्जाम्पल 60% फीमेल होने चाहिए, 40% मेल होने चाहिए। और चौथा देखते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला भी ख़त्म हो गया। अब इसी के अंदर और एक चीज़ देखते हैं हम, एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स क्या होते हैं? पहला तो अब हम कैटेगरी देखेंगे तो पहले वाले को हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग, दूसरे वाले को बोलते हैं स्टेबल और तीसरे वाले को बोलते हैं डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग में हम क्या देखते हैं? प्री प्रोडक्शन इज़ ग्रेटर देन रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल इंडिया। और स्टेबल में हम देखते हैं प्री प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल जर्मनी। और तीसरा जो है वो है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग हम किस में देखते हैं? यूआरएन में। यूआरएन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, और ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है? जापान में। ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड टॉपिक में आते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10 साइबेरियन कैंस इन भरतपुर। ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं स्टडी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। किसके अंदर आते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर आते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट साइज, पहला होता है टोटल काउंट, दूसरा होता है रिलेटिव डेंसिटी फिश पर ट्रैप, तीसरा होता है पग मार्क्स और फेकल प्लेट्स टाइगर्स, और चौथा होता है बायोमास बनियान वर्सेस पार्थेनियम। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है। इसी के अंदर ये सेकंड टॉपिक के अंदर तीसरा वाला भी आता है, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ हम कैसे निकाल सकते हैं? B+L और D+E, जिसका हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं N+T+1 इज इक्वल टू NT+B+L-D+E। ये निकल चुका है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर इतना ही इसको पढ़ना था, और ये हमारा यहाँ पर सेकंड टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक हमारा है ग्रोथ मॉडल्स, जिसके अंदर हम दो चीज़ देखेंगे। पहला होता है एक्सपेंडिंग ग्रोथ, दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। जो एक्सपेंडिंग ग्रोथ है वो जे शेप का मिलता है हमको, और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है वो हमको मिलता है सिग्मॉइड शेप का। इसमें दो ग्राफ है, इस दोनों ग्राफ को आपको अच्छे से बनाना है। पहले वाले जो एक्सपेंडिंग ग्रोथ है उसमें हम क्या देखते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज देखते हैं, और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसमें हम क्या देखते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज देखते हैं। जैसे कि R इज इक्वल टू इंट्रिक्सिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और एग्जांपल देख सकते हैं हम इसमें रैट बीटल। और इसमें हम क्या देखते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज K इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी। तो ये दोनों आपको बनाना ज़रूरी है, दोनों डायग्राम को। अब हम चौथा टॉपिक पढ़ने वाले। चौथा टॉपिक हमारा है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे मिनिमाइज रिप्रोडक्शन फिटनेस गिवन बाय डार्विन। डार्विन ने क्या बोला था? स्पीसीज रिवोल्यूशन स्ट्रेटजीज बताई थी, जैसे वंस वर्सेस मैनी। जैसे ब्रीडर्स क्या इसमें मिल जाएंगे आपको? बैम्बू वर्सेस मैमल्स, ये मिल गया एग्जाम्पल। और दूसरा इन्होंने बताया था लार्ज नंबर स्मॉल वर्सेस स्मॉल नंबर लार्ज, जिसमें हम एग्जाम्पल लिए थे ऑस्ट्रिच का, ऑस्ट्रिच वर्सेस मैमल्स। तो ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं पार्ट 1 का, जिसको हम बोलेंगे फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक हमारा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, जिसके अंदर हम देखेंगे बेनिफिशियल, डेट्रामेंटल और न्यूट्रल। इंटरेक्शंस के नाम पढ़ लेते हैं। इंटरेक्शन का जो पहला नाम है वो है म्यूटेलियम, कॉमेंजेलियम, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कॉम्पिटिशन, एमेंसेलियम।
म्यूटेलियम के स्पीसीज़ ए में हम प्लस प्लस देखते हैं, स्पीसीज़ बी में प्लस देखते हैं, और इफेक्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। कॉमेंसेलियम के स्पीसीज़ ए में हम प्लस और ज़ीरो देखते हैं और स्पीसीज़ बी में ज़ीरो देखते हैं। पैरासिटिज्म में हम प्लस देखते हैं और माइनस भी देखते हैं, और स्पीसीज़ बी में माइनस देखते हैं। प्रीडिशन में स्पीसीज़ ए में हम देखते हैं प्लस और माइनस, और स्पीसीज़ बी में माइनस देखते हैं। कंपटीशन के स्पीसीज़ ए में हम माइनस देखते हैं, स्पीसीज़ बी में भी माइनस देखते हैं। और एमेंसेलियम के स्पीसीज़ ए में हम माइनस देखते हैं और स्पीसीज़ बी में ज़ीरो देखते हैं। तो दोस्तों हम 6th टॉपिक में आ चुके हैं। 6th टॉपिक में हम देखने वाले हैं बेनिफिशियल, मतलब जो इंटरेक्शन होते हैं उसके बेनिफिशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के अंदर हम चालू करने वाले म्यूटलिज़म के बेनिफिट्स देखने वाले हम। बहुत सारे बेनिफिट्स लिखा है हमने, 2-3 बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। पहला होता है फिश एंड वेस्प, और ले सकते हैं हम एग्जांपल इसका ले लेते हैं लीच का ले सकते हैं। लीच में हम ले लेते हैं एल्गी और फंगी। कॉमेंजेलियम के बेनिफिट्स बताते हैं। 2 बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं बॉर्निकल्स ऑन वेल, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं सी एनेमोइन एंड क्लाउन फिश। तो ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर जो नीचे अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पर और एक टॉपिक है जिसका नाम है एमेंजेलियम के हम देख लेते हैं। बेसिकली 2 ही एग्जांपल दिया है, पहला दिया है पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम आ चुके हैं 7th टॉपिक में। 7th टॉपिक में भी हम इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं। इंटरेक्शन का नाम है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के हम बेनिफिट्स देखेंगे। पैरासिटिक एडेप्टेशन, इसके अंदर हम देख सकते हैं लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, और दूसरा है एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और तीसरा है हुक्स एंड सकर्स, और लास्ट वाले में हम देख सकते हैं हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। ये देख लिए। अब यहाँ पर ये वाला तो ख़त्म हो गया। अब इसके नीचे आता है इफ़ेक्ट ऑन होस्ट। क्या देखने मिलता है हमको होस्ट के ऊपर इफ़ेक्ट? लोअर सर्वाइवल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ड्रॉप्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, मेक वीक टू प्रीडेटर्स। तो ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम और 2 चीज़ पढ़ेंगे। पहले को बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट्स, और दूसरे को बोलते हैं एक्सोपैरासाइट्स। एंडो पैरासाइट्स का मतलब होता है इनसाइड होस्ट, और एक्सो पैरासाइट्स का मतलब होता है आउटसाइड होस्ट। तो इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं एस्कैरिस, और इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं टिक्स ऑफ डॉग्स। इन लोगों का क्या फंक्शन रहता है? लीवर फ्लग करते हैं या तो फिर प्लाज्मोडियम के रूप में काम करते हैं। और इन लोग का रहता है लाइस कुस्कुट्टा प्लांट्स। तो ये 2 यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ पर भी एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है ब्लड पैरासिटिज्म। अब ब्लड पैरासिटिज्म क्या होता है? एग्जांपल यहाँ पर दे दिया है कोयल लाइज एग्स इन क्रोज नेस्ट, या फिर कोयल मिमिक्स क्रो एग्स। तो दोस्तों हमारा 7th टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम 8th टॉपिक में आते हैं। 8th टॉपिक में भी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 8th टॉपिक में है अपना इंटरेक्शन का नाम कंपटीशन। अब ये वाले इंटरेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं। इसके अंदर 3 आता है। पहला आता है अनरिलेटेड स्पीसीज कंप्लीट, दूसरा होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन, और तीसरा आता है गॉस कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला वाला था अनरिलेटेड स्पीसीज कंप्लीट, जिसमें हम फ्लेमिंगोज लेते हैं एंड फिश। ये वाला आपको बना लेना है ग्राफ। और इंटरफेरेंस कंपटीशन फीडिंग एफिशिएंसी, ये वाला आपको ग्राफ बना लेना है। और तीसरा आता है हमारा गॉस कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसमें हम लिए थे गैलेपेगोस, टोर्टोइज और गोट्स, ये लिए थे। तो आपको ये वाले ग्राफ को अच्छे से याद कर लेना है। जो हम 8th टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर 2 चीज़ और भी है। पहला है कॉम्पिटेटिव रिलीज़। अब कॉम्पिटेटिव रिलीज़ क्या होता है? सुपीरियर रिमूव और इन्फीरियर एक्सपेंड। इसमें आपको ये वाला जो ग्राफ है वो बनाने की ज़रूरत है,
जिसमें आपने क्या देखना है, स्कॉटलैंड एक्सपेरिमेंट। ये वाला डायग्राम को आपको याद रखना है। जो स्कॉटलैंड एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें बनानास रिमूव्ड हो गया था, चटामलास एक्सपेंडेड हो गया था। अब 8th टॉपिक के अंदर एक स्पेशल टॉपिक और था जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, जिसमें हम क्या देखते हैं, अवॉइड कंपटीशन। इसके अंदर जो ट्री के बारे में देखते हैं, ट्री के अलग अलग ब्रांचेस के बारे में, या फिर बर्ड के अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में देखते हैं, और कौन से जगह में कौन सी बर्ड्स बैठती हैं उसके बारे में देखा जाता है। तो मैं पास कर देता हूँ, आप सारे के सारे बर्ड्स के नेम को लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका है अच्छे से। अब हम आते हैं हमारे जो लास्ट टॉपिक है पार्ट 2 के, उसमें आ जाते हैं, जिसमें हम क्या देखने वाले, इंटरेक्शन। जो लास्ट बचा था उसके बारे में देख लेते हैं, जो था प्रीडेशन। अब प्रीडेशन में हम क्या देखेंगे, प्रीडेशन डेफिनेशन देखेंगे। प्रीडेटर बेनिफिट्स प्रे हार्म्ड। और क्या लिख सकते हैं, हर्बीवोरस आर प्रीडेटर्स सीड ईटिंग बर्ड्स। इसके बारे में देख लिए हम जो डेफिनेशन था, और उसके अंदर देख लेते हैं सिग्निफिकेंस रोल ऑफ प्रीडेटर्स। पहला बात है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो जिसमें हम देखते हैं ग्रास। ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। ये देख लिया हमने। और दूसरा में देखा हमने प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल, जिसमें हमने देखा कुस्कुट्टा इंट्रोड्यूस मॉन्थ रिलीज्ड टू कंट्रोल। और थर्ड वाले में हम देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स, मॉस्किटो लार्विया कंट्रोल्ड बाय गैम्बल्जिया फिश। ये वाला भी ख़त्म हो गया। और चौथा वाला है मेंटेन स्पीसीज डेंसिटी, जिसमें हम देखते हैं प्रीडेटर्स रिड्यूस कंपटीशन अमंग प्रे। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट भी है जो हमने लास्ट में इंक्लूड किया है, जिसका नाम है स्टारफिश प्रेसेस्टर एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने क्या देखा, रिमूव्ड स्टारफिश कस्ड विया हाई प्रे एक्सटिंक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक वन शॉट के अच्छे समझ में आ गए होंगे। समझ आ गए तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं क्लास 11th और 12th के, जो आपके जर्नी में आपको हेल्प करेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।